वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो शेफाली। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो शेफाली में। तो आज जो कि पहला श्राद्ध आज से शुरू हो रहा है, यानी 2 सितंबर 2020 से लेकर 17 सितंबर 2020 तक हमारा पितृपक्ष रहने वाला है, जिसे हम श्राद्ध भी कहते हैं। इन श्राद्धों में यदि हम अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं या हम अपने पितरों के प्रति तर्पण कर लेते हैं, उनके लिए दान पुण्य कर लेते हैं, तो वो खुश होकर हमें आशीर्वाद दे देते हैं, जिससे हमारे जीवन में आ रही परेशानियां जो हैं वो बहुत ही कम हो जाती है। हम लोगों ने सुना होगा कि इन पर पितृ ऋण है, ये पैतृक ऋण से जूझ रहा है, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, इसका समाधान क्या है, वो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो जान लेते हैं पितृ ऋण क्या होता है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने जब श्रवण को तीर मारा तो उनकी मृत्यु हो गई। उन पुत्र की मृत्यु के बाद माता पिता ने राजा दशरथ को ये श्राप दिया कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। तो उनके कहने अनुसार राजा दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग से ही मरे, क्योंकि किया तो दशरथ ने ही, पर भुगता श्री रामचंद्र ने। उन्हें वनवास जाना पड़ा और कई कष्ट उन्हें सहने पड़े, और पुत्र के वियोग में राजा दशरथ जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार कई ऐसी पुरानी कथाएं हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। मतलब आप जो है कर्म कीजिए, पर आप फल की इच्छा ना कीजिए, यानी फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों है? बहुत हजारों साल बाद लाल किताब ने इसका उत्तर दिया, इसलिए कि जो आपको फल मिलने वाला है वो सिर्फ आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल नहीं है, आपके पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का भी भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के घर में अकाल मृत्यु हो जाती है, तो कारण उसकी बीवी को बोला जाता है, बताया जाता है कि पत्नी को ही दोषी माना जाता है, कि जैसे उसी का ही सब कुछ उजड़ गया हो। वास्तव में उजड़ता तो पत्नी का ही सब कुछ है, क्योंकि सब घर परिवार वाले अपने अपने कार्यों में सब लीन हो जाते हैं। जीवन उसी को अकेले काटना पड़ता है, अपने बच्चों का निर्वाह किस प्रकार करे ये उसी को सोचना पड़ता है। ये बहुत ही गलत बात है। आज के दौर में हमें ये चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। लाल किताब में जो विधवा स्त्रियां हैं या बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से ही हमारे कितने कष्ट, कितनी प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है, ये शायद आपको अंदाजा नहीं है। और किसी भी विधवा स्त्री के साथ अगर हम दुर्व्यवहार करते हैं या उसकी संपत्ति छीनते हैं या उसके बच्चों के साथ उसके साथ बुरा करते हैं, तो हमें भी इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि आगे हमारे कर्म जो हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को भुगतने पड़ेंगे। यानी हमारे द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप इस तरह के कोई भी कर्म ना कीजिए जिनसे जो है लोग परेशान हों। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें श्राद्ध पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज का दान करना चाहिए और अपने पितरों को किस प्रकार हमें प्रसन्न करना चाहिए। तो ये महीना जो है वो हमारे पितरों का महीना माना जाता है, और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हम सर्वप्रथम उनका श्राद्ध जरूर घर में रखें। आप अपने घर परिवार के सदस्यों को, अपनी बहन बेटियों को, अपने नाती पोतों को, अपने दोतों को, सबको बुलाकर एक साथ भोजन का आयोजन कीजिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो पंडितों को और अपने जितने भी लोगों के साथ मिलकर ग्रहण करें। इसके करने से भी जो हमारे पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। और यदि आप हर अमावस के दिन अपने पितरों के नाम की थाली निकालते हैं, उनके नाम का खाना आप किसी ब्राह्मण को दान देते हैं, तो भी वो काफी प्रसन्न। इस महीने में आप क्या कर सकते हैं, आप डेली सुबह उठिए, थोड़ा सा खाना घर से बना के लेके जाइए, और रास्ते में कोई भी आपको गरीब मिलता है, कोई भी आपको परेशान व्यक्ति मिलता है, या जिनके पास कुछ भी खाने पहनने को नहीं है, तो आप उनको भी दान दे सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप उन्हें पैसों से भी मदद कर सकते हैं। आप उठेंगे सुबह और उठकर आप अपने पितरों को प्रणाम कीजिए। अपने पितरों की तस्वीर जो है वो आप अपने साउथ
साउथ डायरेक्शन में, मतलब साउथ वॉल पे आप अपने पितरों की फोटो लगाएंगे। डेली आप उन्हें हाथ जोड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ मुझे सफलता मिले और आप अपना आशीर्वाद सदा मुझ पे बनाए रखें। यदि आप इस प्रकार भी कुछ कार्य कर लेते हैं तो भी आपको काफी सफलता मिलती है और उनकी ब्लेसिंग सदा हमारे साथ रहती है। आप लोग अपने घर परिवार में अपनी बहू बेटियों को खुश रखें, अपनी बेटियों को दान दें, अपनी बेटियों को मिठाई खाना सब कुछ आप प्रोवाइड कराएं तो भी आपको बहुत ही लाभ मिलता है। कर सकते हैं तो इस महीने पूरा महीना आप गरीबों के लिए खाने का आयोजन करा सकते हैं, या आप अंध विद्यालय जाकर चक्षुओं को खाना खिलाने के नाम का दान निकालेंगे, अपने पितरों को हर अवसर पर याद करेंगे तो वो आपको सदैव ही अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि पितृ पक्ष में आप अपने पूर्वजों के नाम का दान जरूर निकालेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्द ही आपके साथ कुछ सिंपल रेमेडीज फिर से शेयर करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए और मुझे इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए।